प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में मैंने एक लांसनायक शुक्ला आर्मी के जो जवान हैं उनके बारे में बताया था। तो उनको बिना मांगे हुए ज़बरदस्ती साइन करा करके, जैसे यूनिट से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज पर साइन करा लिया गए। उसके बाद उसको नागपुर भेज दिया गया। नागपुर में कुछ और डॉक्यूमेंट साइन कराए गए और फाइनली उसको घर भेज दिया गया। कोई पूरी तरह प्रक्रिया भी नहीं की गई और उन्होंने मांगा भी नहीं था, ज़बरदस्ती भेज दिया गया। इसके बाद मनीष शुक्ला ने स्टैट्यूटरी कंप्लेंट डाली है, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। ये जो ओरल डिस्चार्ज उनको दिया गया था, इसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट डाली। ओरल डिस्चार्ज दिया गया है केवल ज़बानी बोल करके, और कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं। जबकि डिस्चार्ज जो होता है, जवान बाकायदा रिकॉर्ड से चिट्ठी आती है, उनको समय दिया जाता है, वहाँ भी जाकर समय लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। लेकिन ओरल डिस्चार्ज इनको दे दिया गया। इसके खिलाफ स्टैट्यूटरी कंप्लेंट डाली है। जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मनीष शुक्ला ने आरटीआई लगाई है, और आरटीआई का भी 20 नवंबर 2015 को इसको डिस्पोज कर दिया गया। और ये कहा गया है कि जो स्टैट्यूटरी कंप्लेंट डाली थी उसका जवाब, उसकी जो है ना स्टेटमेंट, 4 महीने का समय दिया है, उनका स्टेटमेंट आने दो। तो ये कह के इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया एप्लीकेशन को। इसके बाद ये रेस्पोंडेंट की स्टेटमेंट का इंतज़ार करते रहे, स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। फिर 2017 में इन्होंने आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में केस डाल दिया, मनीष ने उसमें केस फाइल कर दिया। और इसके बाद इस दौरान ये हियरिंग चलते हुए 25/4/2017 का जो रिजेक्शन ऑर्डर था इनका सीओ का, वो 27/4 को फाइल कर दिया गया। 27/4/2017 को फाइल कर दिया गया। मनीष शुक्ला ने फिर यहाँ पर डिक्लेयर किया है, मैं पीड़ित हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे रीइंस्टेटमेंट किया जाना चाहिए, मुझे गलत तरीके से डिस्चार्ज दिया गया है, मैंने डिस्चार्ज मांगा नहीं है, ज़बरदस्ती दिया गया है। जबकि अपोजिट के जो वकील थे, जो सेना की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने खुद मांगा है, वॉलंटियर मांगा है, और इन्होंने खुद साइन किए हैं। और ये भी कहा है उस वकील ने कि इनको जो छुट्टी भेजी गई थी 15 दिन की, वो इसलिए भेजा गया था कि जो ये डिस्चार्ज मांग रहे हैं अपने परिवार से जाकर सलाह करके आ जाएं। सबकी देखो कैसे कहानी बना दी है, ये शर्म की बात है। कहानी उल्टी बना दी कि वो छुट्टी तो गए थे किसी फंक्शन के लिए, और उसको बना दिया कि नहीं इसको इसलिए क्योंकि इन्होंने डिस्चार्ज मांगा था। तो सीओ ने बोला है कि एक बार घर वालों से, परिवार वालों से सलाह करके आ जाओ, अगर सचमुच सबकी सलाह है तो हम भेज देंगे। ये तरीका करके उनको बेवकूफ़ बना दिया गया। तो इसके बाद इन्होंने फिर जो है सारा कंप्लीट डिटेल दे करके दोबारा से केस को मजबूती से फाइल किया गया है। और इसके बाद यानी कोर्ट ने फिर बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। यानी इन्होंने तो लिख दिया है कि 30/9 को, इनके वकील के कहने के बाद, कि 30 सितंबर को इनको भेज दिया गया घर, छुट्टी से आने के बाद, ये बताया गया। जबकि छुट्टी से उसको खींच के लाए, बीच में जाके ले आए, छुट्टी तो उनकी पूरी होने नहीं दी है। तो इसके बाद जब इन्होंने दोबारा से मजबूती से डाला है, तो अब अदालत का बहुत बढ़िया फैसला आया है। फैसला ये आया है कि जो अधिकारी ने जो डिसीज़न लिया था इनको घर भेजने का, वो गलत था, बेतुका था। वो मतलब एक किस्म से सेना के नियमों के खिलाफ था, सेना की भावनाओं के खिलाफ था। और मनीष शुक्ला को रीइंस्टेट करने के लिए आदेश दिया है कोर्ट ने, और इसकी पूरी सैलरी, प्रमोशन इस बीच में जो ड्यू होंगे वो सब कुछ इनको मिलेंगे, तमाम बेनिफिट मिलेंगे। और अधिकारी के लिए भी एक्शन के लिए लिखा है। अब वो अधिकारी का पता नहीं है कि वो अभी सर्विस में हैं या चले गए हैं, जो भी है, लेकिन मुझे भी पूरा भरोसा है कि अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा, और होना भी चाहिए। किसी को कोई हक नहीं है कि किसी के खिलाफ गलत सलूक किया जाए। अगर वो अधिकारी बन गए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास नाजायज़ काम करने की कोई ताकत आ गई है, या कोई हक आ गया है, कोई अधिकार आ गया है। काम जो भी होता है सेना में नियम के तौर पर होता है, और जो हमारे सेना के जो नियम होते हैं उनको पालन करना पड़ता है। हर किसी को पालन करना पड़ता है, अधिकारी को भी, जवान को भी, जैसे उसको भी, सबको। अगर कोई नहीं करता है तो वो सज़ा का हकदार है, चाहे वो कोई भी रैंक है। तो ये बहुत गलत है। मैं निवेदन करूँगा सभी अधिकारियों से, मेहरबानी करके ऐसे फैसले ना करें, क्योंकि सेना केवल अधिकारी से नहीं चलती है। सेना के अंदर तमाम रैंक चाहिए, जवान भी चाहिए, जेसीओ भी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए।
और तमाम तभी रह पाएंगे जब वहाँ का अनुशासन सही होगा, वहाँ सबके वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, सबके दुख सुख का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि सैनिक हर वक्त तैयार होता है देश हित के लिए। वो कभी देश के लिए खिलाफ नहीं जाएगा, कभी देश के खिलाफ नहीं जाएगा, कभी किसी भी हालत में देश को अपनी सेवाएं देने से सैनिक मना नहीं करता है, हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो। तो ये एक जज्बा है सैनिक का, लेकिन इस जज्बे को कुछ गलत किस्म के गलत विचारों के जो अधिकारी हैं, अहंकार में आकर के वो इसको बर्बाद करते हैं। तो मैं ऐसे अधिकारियों से निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके ऐसे अपने अहंकार को उजागर ना करें, अपनी मर्जी के आदेश जारी ना करें, सबका ध्यान रखें, अनुशासन को जो है मानते हुए नियमों का पालन करें और सबके साथ बिना भेदभाव के सलूक करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।